सर एक पॉलिटिशियंस अगर हम कहें तो हर एक अलग अलग फील्ड होती है। जैसे पॉलिटिक्स एक फील्ड है, उसमें अगर हम किसी पॉलिटिशियन की बात करें तो साइकोलॉजिकली लोग कहते हैं यार इनके पास तो बहुत पैसे होंगे। और तो सर ये बात में कितनी सच्चाई है सर? 100% सच्चाई है। पॉलिटिशियन बोला तो सबको लगता है कि बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसा है जो गरीब है, गरीबी से ऊपर आए वगैरह, तो उनका जो है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो पॉलिटिक्स में पैसा कमाने ही आते हैं, जैसा आदमी का विचार भी रहता है। सर आजकल की अगर हम यूथ की बात करें तो आजकल के अगर हम लोग देखें सोशल मीडिया पे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें सिगरेट में या अल्कोहल की बात करें, और बहुत ही इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। अगर वो शायद हो सके बॉलीवुड फिल्म से हो या कोई ना कोई, हम बोलते हैं एक संगत। आपको क्या लगता है सर, एक यूथ को क्या करना चाहिए एज फॉर फ्यूचर, जिसमें हमारे समाज सेवा का भी बात आ जाए? तो नहीं, आपने जैसे सोशल मीडिया बोला, ये सोशल मीडिया नहीं, ये आज अपने हर एरिया का इशू है। आजकल जो ड्रग्स नहीं खरीद पाते हैं, तो आज मैं सुना है कुछ 20 रुपए का एक बटन आता है, तो 20 रुपए का इतना सस्ता नशा है, या तो फिर गांजा आता है। तो यूथ में ये फैल चुका है। अभी इसको रोकना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कौन गांजा बेचता है, कौन ये करता है। तो मुंबई पुलिस। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनिश जोशी एंड वेलकम टू द टीसीसी द चैट कार्ट। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, ही इज़ अ वेरी वेल नोन सोशल वर्कर इन मुंबईकर एंड ऑल द मुंबईकर आर हिज बिग फैन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री शिवा शेट्टी जी की। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। शिवा शेट्टी सर, हमारे 5th पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू, आपने एक कीमती वक्त हमें दिया आपके बिजी शेड्यूल से। हमें पता है आप बहुत बिजी हो सर, एंड आप बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर हो। हम आपके वीडियोस देखते हैं सर। सो एक हमने तो सिर्फ सोचा था कि हमें एक चांस मिला आपसे मिलने के, लेकिन हमें जब पॉडकास्ट के लिए आपको अप्रोच किया, आपने तुरंत हाँ के दी। थैंक यू सर फॉर दैट। सर कैसे हो आप? बस ठीक हूँ सर, आपका बोरीवली समर फेस्टिवल हमने देखा, इट वॉज वेरी अमेजिंग। लाइक लोगों ने बहुत प्यार बरसाया उसमें। सर ये थॉट कैसा है आपको? मैं बोरीवली फेस्टिवल में गए 5 साल से कर रहा हूँ। Okay. इस बार मैंने क्या किया, इस बार और गए साल में पहले हम लोग जनरल अरुण कुमार वैद्य ग्राउंड में करते, तो इस बार हमको लिंक रोड का जो डिपो का जो स्पॉट मिला, और इतना अच्छा स्पॉट मिला था कि है ना, जो लिंक रोड पे आते जाते पब्लिक को भी दिखता था और वगैरह। तो इसके लिए आज जो इमेजिंग, मुझे क्राउड ऐसा इतना सपोर्ट मिला, इतना अच्छा लगा कि खड़ा रहने को जगह नहीं था। तो मेरा तो हमेशा का देन रहता है कि मैं कभी कोई फेस्टिवल करूँ तो उसमें मैं कमाने के लिए नहीं करता हूँ। मैं लोगों को जितना ज़्यादा सुविधा है, सबको फन फेयर वगैरह खेलने और मौज मस्ती करने का ये करता है। इसके हिसाब से मैंने और ज़्यादा जोर लगा के बहुत अच्छा हिट किया है। सर और दूसरा, आपको शायद मैं बता दूं, ये पॉडकास्ट शुरू हो चुका है, लेकिन आपके बहुत सारे फैंस हैं, आपको पता होगा तो। एंड स्पेशली आपको लोग अगस्त महीने से लेकर सितंबर के एंड तक लाखों लोग दुआएं देते, स्पेशली गुजरातीज। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, क्योंकि वो नवरात्रि का फेस्टिवल होता है एंड आप फाल्गुनी पाठक के नवरात्रि के ऑर्गेनाइजर हो सर। तो लोग हमेशा, आप जैसे मैंने लोगों को बताया कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपके साथ पॉडकास्ट है, तो उनका एक ही सवाल था कि सर को पूछेगा इस साल का क्या प्लान है सर। तो सर इस साल का क्या प्लान है? 100% आप जैसे बोले, लेकिन मेरा फेस्टिवल का चालू होता है जुलाई के बाद जो चालू होता है। मैं जब दही हंडी का शुरुआत करता हूँ तो दही हंडी में मेरे पास 380 मंडल है। जो हाँ, जो पूरे मुंबई में किसके पास नहीं होगा, इतने सारे मंडल है। तो उनके बच्चे लोग को जो टी शर्ट, दही हंडी, कृष्णा लीला जो करते हैं सब, दही कला पथक वगैरह। और उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास एक टीम ऐसा है, शिव साई दही कला पथक, जो 9 थर लगाते हैं। मुंबई में खाली 3 जो ऐसा दही कला पथक है जो 9 थर लगाते हैं। तो उसमें से एक अपना दही कला पथक है। और इस बार तो स्पेन ने स्पेशली मेरा 3 दही कला पथक को उधर इनवाइट किया। और स्पेन में जो उनका जो पिरामिड लगता है, उसके साथ कंपेयर हम लोग के मुंबई और महाराष्ट्र के बच्चे लोग ने उनको कंपेयर करके दिखाया। फैंटास्टिक सर। तो सर इस और फिर आता है गणपति। फिर गणपति के बाद में दही हंडी आता है, अपना नवरात्रि आता है। तो नवरात्रि हर साल हमारा एक फाल्गुनी मैम के साथ इतना अच्छा रिलेशन हो गया है कि उनको बहुत सारे बिल्डर ऑफर करते, लेकिन नहीं, हम लोग ने जो उनको जो अरेंज करते, जो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कभी पब्लिक के लिए। जो अच्छा स्टेज हो, अच्छा वुडन प्लेटफॉर्म हो और अच्छा सर्विस हो, तो और पब्लिक को इतना बड़ा स्पेस, म्हणजे 13 एकड़ में हम कम से कम 4 एकड़ पार्किंग का छोड़ के पूरे 8 एकड़ में हम लोग पूरा काम करके उनको देते। तो पब्लिक खुश होता है। तो मुझे तो पता चला सूरत से पब्लिक आते हैं, घाटकोपर से आते होगा, तो इतना। और गए नवरात्रि में तो हाई एकदम हो गया था, क्योंकि
म्हणजे पूरा नवरात्रि का हब बोरीवली बन चुका बन था। चुका है, yes। एक बाजू प्रीति पिंकी, फाल्गुनी पाठक, फिर किंजल दवे। हाँ, किंजल दवे और नयन राठौड़े जो पूरा केंद्र में होता है, ऐसा म्हणजे एक हब हो गया था इधर ही, म्हणजे पूरे मुंबई का पब्लिक बोरीवली में आते थे और उसमें भी हमारा सक्सेस हो गया। नंबर 1 नवरात्रि हम लोग को Yes, sir, डिक्लेयर I know किया that। गया। सर तो इस बार भी फाल्गुनी मैम है? 100% है। ओके सर। हाँ, हम लोग के साथ ये सर तो जितने भी मेरे दोस्त हैं इस साल नवरात्रि है एंड फाल्गुनी मैम ही है, खुद ऑर्गेनाइजर शिवा शेट्टी सर ने कहा है। सो गेट रेडी फॉर द नवरात्रि फेस्टिवल, इट्स कमिंग वेरी सून। एंड सर मैं आपके वीडियोस देखता हूँ सर, आप बहुत ही एक्टिव हो ज़्यादा एज अ सोशल वर्कर। हमने देखा है कि कहाँ भी कोई भी इशू आ रहा है तो आप वहाँ पे मौजूद होते हो सर। लाइक एक एक्सपेक्टेशन जो होती है लोगों की एक सोशल वर्कर से, एक पॉलिटिशियन से सर, लाइक अभी कैसा होता है एक साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगर कोई पॉलिटिशियन नाम आता है तो लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो काम करते हैं और आपका लोगों ने काम देखा है। तो सर इसमें आपके ऊपर प्रेशर कितना होता है एंड इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए आप अपने आप को कैसे एक प्रिपरेशन पे रखते हो? 100% आपने सही बात किया। तो मेरे पास मेरा एक टीम है, जो कोर टीम है, जो मेरा ऑफिस हैंडल करते हैं। मेरे ऑफिस में कम से कम 12 लोग काम करते हैं। ओके। हाँ, तो और मेरा नेटवर्क इतना अच्छा है क्योंकि 1-to-1 नेटवर्क है। मुझे हमेशा कॉल आते रहते हैं, सर आज इधर झाड़ गिरा, तो आज इधर पानी नहीं आ रहा है, तो इधर मैं खुद मेरा नेटवर्क को खाली उधर जो ऑफिसर से करता है, लेकिन मैं खुद जाके अटेंड करता हूँ। मुझे अच्छा इस बात का लगता है कि मैंने अपने आप को सोशल काम में बस एक अच्छा, इधर बोरीवली में ये नाम है, कुछ भी होगा तो हमारा शिवा आता है। हाँ, तो मैं इसके लिए मेरे पास 2 एम्बुलेंस है और भी सारे मशीनरी है। मैं कभी कोई बीएमसी पे या तो फिर कोई इस पे डिपेंड नहीं रहता। ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद करता हूँ। कोविड में आप बिलीव करो नहीं करो, मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर जो बाटला बोलते हैं वो 4 बाटला खरीद लिया था। जो सैनिटाइज का मशीन रहता है वो 4 खरीद लिया था मुझे। और एक नया मशीन आया था जो ऑक्सीजन का मशीन, जो इलेक्ट्रिक पे चलता है, वो 2 मशीन खरीद। मुझे हम लोग किसके पे ये नहीं, तो तुरंत मेरा जो टीम है सब मुझे, मेरी सिस्टर है, अनुराग है, नरसिंह है, चंदन अधिकारी, ये सब मेरा एक टीम है जो तो मैं आगे पीछे भी होता हूँ तो ये लोग जाके वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारा ऑफिस जो संडे एक बंद रहता है, लेकिन बाकी 24 घंटा हमारा एक्टिव रहता है। एक नंबर है वगैरह, तो कुछ भी कॉल भी आता है तो कुछ कचरा रहता है, तो वही अच्छा लगता है कि काम हो गया। क्योंकि मेरे पास जो है कोई खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, ये हिसाब से मैं काम करते रहता हूँ। तो और मैं पब्लिक का भी एक ऐसा है कि भाई पुलिस आवे नहीं आवे, फायर ब्रिगेड आवे नहीं, हमारा शिवा आएगा, ये बोरीवली का एक है। और मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने आप को इस काम में झोंक दिया हूँ। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। ओके। मैं क्योंकि कभी वो सब विचार ही नहीं किया। मैं भी मर्सिडीज में घूम सकता हूँ, लेकिन मुझे शौक नहीं है। मुझे 2 व्हीलर में तुरंत पहुंचने का आदत है। मैं कैसा सिग्नल वगैरह ब्रेक करके तुरंत, म्हणजे इंसिडेंस मेरे लिए, वो इंसिडेंस जो हुआ है वो मेरे लिए मेन है। तो मेरा एम वो है, तो उसका जब तक उसका निवारण नहीं हो जाएगा तब तक मैं उस जगह से हिलता नहीं। सर एक जिम्मेदारी वाला काम होता है, तो इसमें सर एक पर्सनल लाइफ कैसी हुई आपकी? मेरा पर्सनल लाइफ है ही नहीं। मैं खुद के लिए कभी जीता नहीं हूँ। हाँ, ना मैं टाइम पे खाना खाता हूँ ना कुछ नहीं, तो सब बहुत सारे है, तो मैं लोगों के लिए जीता हूँ। सर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं हर एक इंसान को। अगर हम देखने हैं दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं पानी की प्रॉब्लम्स है, तो कहीं आजकल सर स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स के लेकर भी लोग बहुत एक्टिव हो चुके हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे। बहुत सारे रेस्क्यूअर्स हैं, सो एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। सर आप इतना करते हैं लोगों के लिए, आपने एम्बुलेंस रखी है, जहाँ भी इशू आते हैं आप तुरंत दौड़ के जाते हो। सर एक एनिमल रेस्क्यूअर्स को लेके आपके दिमाग में क्या विचार है? इज देयर एनी प्लानिंग फॉर द फ्यूचर? 100%। हमारे गोरेगांव में इतने सारे एकड़ है, नेशनल पार्क के पास इतने सारे एकड़ है, तो मैं देखता हूँ आजकल, जैसे आपने कैट का बात किया, स्ट्रीट डॉग्स का बात किया, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसा है। मेरी एक फ्रेंड है एकता, मैं उसका हेल्प लेता हूँ, या तो हिमांशु भाई है जो स्ट्रीट डॉग का वगैरह सब करोना, मेरे पास पूरा लिस्ट है। जब मैं देखता हूँ कोई स्ट्रीट डॉग को किसने
गाड़ी ने डैश किया और उसका पहले से, तो मैंने खुद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो उनका जो चार्जेस देते हैं 3000 4000 में गूगल जीपे वगैरह सब कर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये हल नहीं है। मेरा एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि अभी इतने स्ट्रीट डॉग्स और ये सब पेट सब इतने बढ़ गए, एक आउट ऑफ द वे जाके एक मुझे पता है एक एनजीओ है जो जिन्होंने प्राइवेट लैंड पे धर्मानगर में बोरीवली गोखले कॉलेज के अंदर एक स्ट्रीट डॉग का सेंटर डाला है। और बेचारा उसको पानी नहीं था, तो हम लोग ने आउट ऑफ द बीएमसी फटाफट पानी नहीं था, आउट ऑफ द टैंकर वगैरह करके हम लोग कोशिश करें। तो ऐसे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ का अभी वक्त आ गया है, क्योंकि इतने स्ट्रीट डॉग बढ़ गए, उनको भी पता नहीं चलता, वो जब आते जाते लोगों को काटना है या फिर रेबीज हो जाता है, तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सर इसमें आजकल देखें तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ चुकी है, लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर कोई रास्ता ना मिले तो जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं लोग उन्हें अप्रोच करते हैं हर एक प्रॉब्लम, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी सर आजकल बहुत बढ़ चुका है। देयर आर मैनी पीपल जो बहुत टैलेंटेड है पर उनके पास काम नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज में स्पेशली कॉर्पोरेट कंपनीज की बात करें वहाँ पे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग को जॉब अपना खोना पड़ता है। सर आपको क्या लगता है लाइक इसमें क्या होना चाहिए फ्यूचर? मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं एक पार्टी से बिलोंग्स करता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी से, तो मैंने जब देखा है कि स्किल इंडिया की तरफ से जो चालू है वो नीचे तक पहुँचा नहीं है, तो उसको नीचे तक पहुँचाना जरूरी है। और बहुत सारे, सच बोला आपने कि बहुत सारे बेरोजगार वगैरह सब है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट, अभी आज ही मैं सुबह टीवी में देखा बीएमसी ने नया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया है। क्या जरूरत है, अपने पास बीएमसी इतना करोड़ों रुपया फंड है, आप जो सीट खाली हुआ है उसको आप लेकर के उसको बीएमसी में जॉब करके, एक लड़के जो मुंबई के है तो उनको जॉब दे देना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पैसा दोगे, कॉन्ट्रैक्टर उसमें दलाली खाएगा, ये अच्छा नहीं ना। ये तो ये सब बहुत सारे इश्यूज है। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बीएमसी सब मिलकर काम करना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको रोजगार देना चाहिए। रीडेवलपमेंट की अगर हम बात करें सर, आजकल जो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो रीडेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। आज अगर हम मुंबई की बात करें तो सर, लेकिन बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे काम रुक चुका है, कहीं ना कहीं बिल्डर धोखेबाज निकले हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने काम रोक के रखा है। कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक फिल्म में कहा एक बात कही गई सर, तारीख पे तारीख, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सर लागू होती है, ऐसा लगता है सर। सर आपको क्या लगता है इस रीडेवलपमेंट के लिए अब क्या चेंज आना चाहिए? जो बिल्डर कर रहे हैं तो उसमें उनको कुछ नया डेवलपमेंट क्या है सर रीडेवलपमेंट को लेकर, जो बिल्डिंग अटक चुकी है? अभी की गवर्नमेंट है जो शिंदे फडणवीस सर की गवर्नमेंट है जी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उन्होंने जो, जैसे आपने बोला तारीख पे तारीख, ऐसे बहुत सारे एसआरए को प्रोजेक्ट को उन्होंने लिया। जो रेरा कायदा बनाया, रेरा कायदा अभी तक मुझे पता था क्या, एक 10 साल पहले ऐसा था कि जो तारीख पे तारीख आपने बोला क्या कोर्ट का तारीख वगैरह, अभी मुझे नहीं लग रहा है। मुझे इतना याद है इतने सारे डेवलपर जेल में गए, इतने सारे, कम से कम मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनका ये होगा, कम से कम 15 से 20 जन जो पब्लिक को सताते थे, पब्लिक का पैसा यूज करते थे, एक एक फ्लैट 3-3 4-4 जन को बेचते थे। ऐसे मैं तो आपको बोरीवली में 10 बिल्डर का नाम दे जो जेल चले गए। और भी जो है जो रुका हुआ है प्रोजेक्ट, उसको ये हमारे गवर्नमेंट और देवेंद्र फडणवीस जी खुद, म्हणजे गृह मंत्रालय उनका हाथ पे, और उन्होंने जितना मुंबई को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, जो का प्रोजेक्ट रुका है उसको खुद, मैं आपको एग्जांपल, एक माड़ा का 27 बिल्डिंग है हमारे ओल्ड एमएचबी कॉलोनी में, मालगी नंबर नाम का बिल्डर ने पूरा लिया हुआ है। और वो प्रोजेक्ट अभी माड़ा का 27 बिल्डिंग, आप सोचो 2000 फ्लैट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और खुद देवेंद्र फडणवीस जी माड़ा में मीटिंग करके उसको जल्दी कर, क्योंकि वो लोग 15 साल से वो फ्लैट का राह देख रहे हैं कि हमको हमारा घर कब मिलेगा। और ये बिल्डर ने कुछ शायद 30-40 करोड़ खर्चा करके उसको वो लोग मार्केट में लेके जाके सेल आउट करना चाहते हैं और उसमें कमीशन खाना चाहते हैं, तो ये सारे रुक जाएगा कहीं ना कहीं। तो सर अगर कोई बिल्डिंग अटकी हुई है जिसका कोई सॉल्यूशन बिल्डर के थ्रू भी नहीं निकल रहा है, तो गवर्नमेंट के थ्रू इसका सॉल्यूशन 100% निकल सकता है? 100% निकल रहा है। ओके सर। एंड सर व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? सर आपके मेन आइडल कौन है? जैसे कि आप ये फील्ड में इतने साल से हो, 35 साल से हो सर, हर एक का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। आपका कौन था और आपके दिमाग में विचार कैसे आया कि मैं ये फील्ड में जाना चाहता हूँ? मैं बचपन से है ना, मेरे पिताजी टैक्सी ड्राइवर थे। ओके। हाँ, मैं बचपन से सोशल काम में ये करता था, क्योंकि मैं पिताजी जब टैक्सी लेके आते थे तो वजीरा कोलीवाड़ा था,
वो जीरा कोलीवाड़ा के बाद MHB कॉलोनी कुछ नहीं था। जब भी कुछ होता था तो रात को कोलीवाड़े से या फिर कोई गरीब आता था तो उनको डैडी हॉस्पिटल लेके जाना हो या प्रेग्नेंट लेडी है तो उनसे मैं ये सब दिखा सोशल काम कैसे क्या होता है। मुझे अभी भी याद है कि बचपन में एक कौवा के एक मुर्गी का बच्चा तो उसको उठा के लेके जाते हैं तो हमारे आँख के सामने डैडी उसको पीछे करके सब मुझे बहुत सारा देखा, क्योंकि आपने जैसे बोला कुत्ते का वगैरह सब सब हमने देखा हमारे आँख से। सोशल काम में ये थे तो हम लोग उनको ये करके। और दूसरा पॉलिटिक्स में, जब पॉलिटिक्स में विलासराव देशमुख को मैं देखा था, बहुत पावरफुल और एकदम सबको विरोधी पक्ष वो लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। ऐसे ही उनका आदर्श अभी मैं लेता हूँ। और अभी देवेंद्र फडणवीस, मैंने देखा एक छोटे से छोटा मेट्रो का काम हो या गोराई का ब्रिज का काम हो या तो कुछ भी, मुझे हर इशू में एकदम अपने आप को झोंक देने वाले ऐसे नेता मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। सर जैसे कि आपका जो काम है बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है तो आपको स्ट्रेस तो बहुत रहेगा। सर स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप क्या करते हो सर? अभी तक तो नहीं, लेकिन योगा दिन में हम लोग को योगा दिन के दिन हम लोग को योगा, लेकिन अभी मैं उसको कंटिन्यूटी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतना अभी स्ट्रेसफुल हो लाइफ जी रहा हूँ। क्योंकि सच्ची में मुझे कभी कभी तो मैं शाम को जो अपॉइंटमेंट लेते तो ऑफिस वाले बताए तो मैं भूल जाता हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 50 तक टच होने आया हूँ तो मुझे भी खुद पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे अब लग रहा है। सर एस्ट्रोलॉजी में मानते हो सर? 100% मानता हूँ। आप फॉलो करते हो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी? फॉलो नहीं करता लेकिन मानता हूँ। तो आप उसके मुताबिक भी चलते हो या फिर आप आपके दिल की सुनते हो? बिल्कुल, मैं मेरे दिल की सुनता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ लेकिन मान नहीं पाता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है उतना। ओके सर, आजकल की अगर हम यूथ की बात करें तो आजकल के अगर हम लोग देखें सोशल मीडिया पे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें सिगरेट में या अल्कोहल की बात करें और बहुत ही इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। अगर वो शायद हो सके बॉलीवुड फिल्म से हो या कोई ना कोई हम बोलते हैं एक संगत। आपको क्या लगता है सर एक यूथ को क्या करना चाहिए एज अ फॉर फ्यूचर जिसमें हमारे समाज सेवा का भी बात आ जाए? तो नहीं, आपने जैसे सोशल मीडिया बोला, ये सोशल मीडिया नहीं, ये आज अपने हर एरिया का इशू है। आजकल जो ड्रग्स नहीं खरीद पाते हैं तो आज मैं सुना है कुछ 20 रुपए का एक बटन आता है जो 20 रुपए का, इतना सस्ता नशा है, या तो फिर गांजा आता है। तो यूथ में ये फैल चुका है। अभी इसको रोकना चाहिए क्योंकि सबको पता है कौन गांजा बेचता है, कौन ये करता है। तो अपना मुंबई पुलिस, मैं तो बताना चाहता हूँ क्या एक अच्छा क्या हो गया मुंबई आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यस हाँ, तो उन्होंने एक सेल बना के रखा है, साइबर सेल बना के रखा है। तो अपना कुछ भी होता है तो उधर जाके आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। तो मेरे बोलते जैसे साइबर सेल बना है ऐसा एक एंटी नार्कोटिक्स जो ये लोग का सेल रहता है हर एक जगह एक्टिव होना चाहिए। और उनको इतना पता होना चाहिए क्योंकि सच में बहुत, क्योंकि मैं मेरे एरिया में मेरे विभाग में देखता हूँ तो सब गांजा और ये 20 रुपये का बटन बहुत बोलो तो बहुत आजकल हो। तो बच्चे लोग को तो ये बाकी सब वो सिगरेट से भी बहुत खतरनाक नशा है। तो वो क्या करते हैं उनको खुद को पता नहीं रहता है। तो इस पर बहुत मुंबई पुलिस को बहुत सतर्क रहना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपने जैसे बोला कि हाई प्रोफाइल में तो अपन बोलने नहीं जाते क्योंकि सब आप देखते रहते हैं, डिस्को थेको या आजकल हुक्का पार्लर हो, ये सब में चलते रहते। तो उसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं? आखिर मुद्दा एक ही है कि ड्रग्स, ये हाँ, भले वो जो क्रूज में मिला हो या फिर हमारे इस छोटे से गोरे एरिया में मिला हो, ड्रग्स मिलता है। और ड्रग्स पुलिस को सब पता है कि कहाँ पे कौन बेचता है वगैरह। तो अभी ऐसा है कि वापस ज़्यादा ये बच्चे लोग को ख़राब करने लगा है। क्योंकि मैं तो सुना है कि हमारे मालवनी में से 20-20 रुपये का एक गोली आता है जिसमें वो खाने से उनको नशा आ जाता है। तो ये सब रुकना चाहिए। सर आपको लगता है ये बहुत ही बुरी तरह से यूथ को डिस्ट्रॉय करेगा इन फ्यूचर? 100%, क्योंकि वो नशे में आजकल क्या करते हैं उनको पता नहीं चलता है। चेन स्नैचिंग या तो फिर अपने घर के सब गहने वगैरह सब अपने नशे में अपने घर पे लिटरली वायलेशन करते हैं सब वगैरह सब है ना, आजू बाजू में बहुत आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड। सर जैसे कि आप सोशली बहुत ही एक्टिव हो, आप हर एक चीज़ में हर एक काम में बहुत ही फॉरवर्ड हो, तो जैसे कहा जाता है कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। तो सर एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सोशल वर्कर, सर आपको भी कभी ना कभी डेथ थ्रेट्स आए होंगे सर, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है सर?
सोशल काम करता हूँ, ये करता हूँ, सबको पता है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं इसके लिए बोल के बेचारी का 2012 में धमकी आया था, फोन आया था, तो मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा था कि भाई मुझे 50 लाख भेज देना। बोला सर मेरे पास तो नहीं है। बोला नहीं तेरा नाम बहुत है इधर, तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो ये काम करते कहते हैं 50 लाख मुझे भेज देना, नहीं तो मैं शूट करूँगा। ये 2012 में मुझे थ्रेड आया था। सर जो डेथ थ्रेट होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, और कोई किसी भी इंसान को अगर ऐसा कॉल आता है तो ऑब्वियसली अगर वो पॉलिटिशियन हो या कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार हो या कोई भी आम इंसान हो, बहुत एक प्रेशर आ जाता है सर। उस वक्त सर आपने हैंडल कैसे किया है सिचुएशन को? उस टाइम के लिए आधे घंटे के लिए तो मैं भी थोड़ा डर गया था। जब वो थ्रेड आया था तो डर गया था, तो मैं क्राइम ब्रांच में गया, मैं पुलिस स्टेशन गया। तो जब मुझे पता चला क्या वो धमकी देते, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं क्या मुझे कोई ये करे, क्योंकि मैं अकेला घूमता हूँ। तो मुझे बाद में थोड़ा सा हिम्मत आ गई जब पुलिस ने बोला कि सब ऐसे ही रहता है, थ्रेड देते खाली फ़ोन पे, बाकी वगैरह ऐसा कुछ करते नहीं। हाँ, अगर कोई सच्ची में अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री वगैरह ये देखा तो वो लोग सीरियस लेते हैं, मुझे उसका कोई डर नहीं लगा। मैंने सर देखा है आप बहुत ही सिंपल हो, लाइक अगर आप चाहो तो एक सिक्योरिटीज़ रख सकते हो आपके साथ, लेकिन मैंने जहाँ भी देखा है आपके वीडियोज़ को या आपके काम को फॉलो किया है, आप अकेले ही रहते हो, कोई सिक्योरिटीज़ के साथ नहीं, कोई पुलिस कोई आपके साथ नहीं रहती है सर। तो इसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, या फिर आप एकदम पॉजिटिव हो, या फिर आप किसी से इंस्पायर्ड हो? इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, मैं बताता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, मैक्सिस मॉल के पीछे RSC 21 गार्डन था, तो उधर सब भीमनगर और वो सब बहुत सारे लोग उधर गांजा पीने आते थे, और मुझे वो गार्डन डेवलप करना था। तो मैं 2-3 बार उनको जाके मिला, उनको वार्निंग दिया वगैरह, तो भी सुना नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम मैं अकेला गया, मैं सोचा मेरा कौन क्या करेगा, लेकिन जब मैं उनसे आर्ग्यू कर रहा था तो मेरे पे अटैक हुआ था, और वो जो सिर पे पीछे से बाम्बू मारा था, तो मुझे मारा था, तो मैं 3 हॉस्पिटल में था, 324 का केस भी बना, उनको अरेस्ट भी किया वगैरह सब। लेकिन यही और कॉन्फिडेंस था क्या, हाँ तो अभी ऐसा कुछ ये करना रहता तो मैं पूरा प्रिकॉशन लेके मैं उसका फॉलोअप करता हूँ। सर एक पॉलिटिशियंस अगर हम कहें तो हर एक अलग अलग फील्ड होती है, जैसे पॉलिटिक्स एक फील्ड है, उसमें अगर हम किसी पॉलिटिशियन की बात करें तो साइकोलॉजिकली लोग कहते हैं यार इनके पास तो बहुत पैसे होंगे। और मुंबई में अगर महाराष्ट्र की, अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे गरीबी बहुत सारी है, अगर हम देखें तो पॉवर्टी। तो कुछ का कहना है कि पॉलिटिशियंस चाहे तो चुटकी में सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ये बात में कितनी सच्चाई है सर? 100% सच्चाई है। पॉलिटिशियन बोला तो सबको लगता है कि बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसा है जो गरीब है, गरीबी से ऊपर आए वगैरह, उनका जो है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो पॉलिटिक्स में पैसा कमाने ही आते हैं, जैसा आदमी का विचार पे रहता है। अभी आप मेरे इस ऑफिस में आपने मैं ये लिया, तो आप मेरे शाम को मेरे ऑफिस में आइए, देखिए शाम को कैसा भीड़ बैठा रहता है, पूरा एकदम रोज का 50-100 जन को मैं हैंडल करता हूँ। तो मेरे पास जो आता है, मेरे एक संस्था है अपना विश्वास, तो उस पर आता है, तो मैंने उस पर भी शॉर्ट आउट करता हूँ कि 50 जन आते हैं ना, मैं उसको नहीं दे पाता हूँ, उसमें से 10 जन को रोज का एक 5,000 रुपया उनका कोई ऑपरेशन रहेगा, तो ऐसा मेरा कैपेसिटी। अभी वो लोग 2-2 लाख का बिल लेके आते, तो मेरा कैपेसिटी 5,000, अगर ज़्यादा कुछ हो तो ज़्यादा 10,000, तो ऐसा हेल्प कर देता हूँ। मेरे उधर सीनियर सिटीजन 25 से 30 सीनियर सिटीजन है, जो उनको हर महीने का जो दवाई देता है ना, वो मेरे उधर से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मुझे पता नहीं मुझे बाकी पॉलिटिशियन ऐसा क्यों नहीं करते, जो कमाया वो इसमें ही देना चाहिए, सोशल काम में देना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा कि सब गणपति दही ये बच्चे लोग को अपना एक संस्कृति बढ़ाने के लिए मैं डोनेशन वगैरह दे, मैं कोई तो मुझे ब्लेम करता है कि ये लोग बच्चे लोग को दही अंडी फिर ये सब, मैं अपना संस्कृति जिंदा रखना चाहता हूँ, जो दही कला है, वरना तो सब धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। आजकल मोबाइल और ये जो कंप्यूटर का इसमें ना अपना संस्कृति धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अभी मुझे पता नहीं, मैंने पिताजी ने मेरे कमाए, मेरे एक शॉप है, मेरा एक दुकान है, तो उसका भी जो इनकम आता है वगैरह सब हम लोग पूरा सोशल में यूज़ करते हैं। ओके सर, बोरीवली के रिलेटेड एक जगह है गोराई गाँव, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है सर कि वहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे पानी के लिए सुविधाएं नहीं है, बहुत सारे इश्यूज है सर इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मेरा बहुत प्यारा इशू है, और मैं जो 2007 में जो पहला इलेक्शन लड़ा था
तो उधर कम से कम एक 15,000 वोट है, जो होता है 50% वोट होता है या 40% होता है। तो मुझे उधर के लोग ने इतना अच्छा सपोर्ट किया था कि मेरे को उधर से 2,800 वोट मिला था। और मैं भले इधर 2007 में मैं 660 वोट से मैं हारा था, लेकिन 2007 में जो पहला इलेक्शन हारने के बाद में मैंने काम चालू किया, उधर सब लोगों को देखा उधर का, क्योंकि आदिवासी पाड़ा है। आप खुद देखोगे कि आदिवासी पाड़ा ऐसा है कि आप बोलोगे कि इधर मैं गढ़चिरौली में आया क्या, क्योंकि इतना मैं तो आप लोग को एक दिन वहाँ पे विजिट भी कराऊंगा मैं। और आदिवासी पाड़े, कोलीवाड़े, गाउटन है, जो कुछ विकसित नहीं हुए थे, ना रास्ता है, ना लाइट था, ना पानी था। 2007 का बात कर रहा हूँ, जब 2012 में सबसे पहले जीत के आया। उधर वोट कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम मैंने उस गली पे किया है। उनको रास्ता, लाइट, पानी सब सुविधा ला के दिया। लेकिन पानी एक ऐसा चीज़ है कि वो हमारे आज सेंट्रल में आता है, बोरीवली में आता है, और उसको पानी पी नॉर्थ म्हणजे मलाड से आता है, जो राम नाईक जी ने लाइन डाल के दिया। लेकिन इतने सारे इंडिगल लॉजेस हो गए, लोक वस्ती बढ़ गया, तो इधर आते आते गोराई में पानी नहीं आ रहा है। अभी एक नया हमारे एमसी साहब है, गोपाल शेट्टी सुनील साहब से मेहनत करके एक बहुत बड़ा टैंक, ओवर टैंक बनाने का काम चालू है, जो पानी का समस्या तब तक लगभग दूर हो जाएगा। और आपने जो मैटरनिटी होम और हॉस्पिटल, अभी आप हंसोगे, उधर एमटीडीसी जोन है, टूरिज्म जोन है, और जो पिछली सरकार जो भी सरकार हो जो आए, कभी गोरेगांव पे ध्यान नहीं दिया। वाटर किंगडम, एसएल वर्ल्ड, पगोड़ा बोले तो वो म्यांमार का राष्ट्रपति और ऐसा अलग अलग कंट्री के सब राष्ट्रपति सब आते जाते। जब कोई आता है बहुत बड़े व्यक्ति, तभी रोड को रिपेयर कर जाता है, फिर उधर ध्यान दिया जाता है। लेकिन गोराई बीच जैसा पर्यटन स्थल, गोराई बीच बोलेगा तो मनोरी बीच बोले तो बहुत बड़ी बात है। उधर सब लोग देश विदेश से सब लोग जगह आते हैं पकौड़ा वाला देखने, लेकिन उधर कोई फैसिलिटी नहीं। महानगर पालिका बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो 25 साल से, जो मैं कोई पार्टी पे ब्लेम नहीं करता, जो 25 साल से जो महानगर पालिका पे कब्जा करके बैठा है, 100 करोड़ निकाल के देंगे, करेंगे, और रोड कॉन्ट्रैक्टर को देके सब अगर पैसा खत्म कर, लेकिन मूलभूत सुविधा कोई नहीं है। हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल डाला था क्या, एक अगर प्रेग्नेंट लेडी थी कोलीवाड़े की, तो प्रेग्नेंट हो गए तो उनको एडमिट करना था, तो उधर मीरा पाइंदा प्राइवेट उन लोगों को परवड़ता नहीं था, तो 35 किलोमीटर जब इधर शताब्दी में आना पड़ता है, इधर कांदीवली शताब्दी अगर उनको आना है तो, या तो रात को बोर्ड बंद रहता है। तो 1-2 केस हो गया था कि रिक्शे में बच्चा डिलीवरी हो चुका है, ऐसा हुआ है, ये रियल है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल भी आया था, और 2-3 तो केस तो ऐसा तो बोट में डिलीवरी हुआ है। तो मुझे पता नहीं है महानगर पालिका जो गए, महानगर पालिका ने अभी तक हॉस्पिटल का, हम लोग ने उसका बात पूरा हो किया, मोर्चा निकाला, तो हमारे जो फाइल है तो लास्ट गवर्नमेंट ने यूडी में हम लोग को फाइल अटका के रखा है, क्योंकि एक ही कारण बताते हैं क्या, गोराईगांव बोले तो एक बाजू समुद्र है, तो सियारजेड है, दूसरी बाजू मैंग्रोव है। अरे तुम सियारजेड में तुम इतने सारे डेवलपमेंट कर सकते हो, तो ये डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? तो हम लोग को, या तो फिर जब भी हम लोग सत्ता पे नहीं था तो हम लोग को इसके लिए, हम लोग अपोजिशन पे थे तो हमारा काम हुआ नहीं है। तो अभी जो हम लोग ने जो प्रपोजल वगैरह सब दिया है, अभी उस पर काम चालू है। सर जैसे मुंबई में कहा गया कि आरे कॉलोनी जो है वो सबसे बड़ा एक ऐसा एरिया है जो मुंबई में अगर कोई जंगल है तो वो सेकंड ऐसा जंगल है, पर वहाँ पे भी अभी मेट्रो आ रहा है, तो बहुत लोग ने, बॉलीवुड स्टार्स लोग ने भी उसके अगेंस्ट गए थे सर, लेकिन एट दी एंड तो वहाँ पे मेट्रो का काम पूरा हो चुका है। और जैसे हम लोग कहते हैं सर कि नेचर इज़ एवरीथिंग, हम लोग इंसान है, एनिमल्स है, तो वैसे प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है, लेकिन वहाँ पे अब मेट्रो का सब हो चुका है। तो आपको क्या लगता है सर, ये गलत हुआ है या इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, अभी पूरा मुंबई प्रगतिशील पे चल रहा है। अगर आप जब झाड़ का वगैरह सब कर रहे हैं, तो मेरा बोलना है कि भाई उसको आप लोग अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो आप होने दो, और झाड़ लगाते हैं और उसको ये करते हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग पे जाना चाहिए कि भाई डेवलप हो रहा है। आज क्या हालत है, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, एक स्टोरी। मैं 2012 में पहला बार नगर सेवक बना था, तो मेरा होंडा सिटी गाड़ी था,
हाँ, तो मैं लेके जाता था, तो इधर से जाता था तो रिटर्न आते वक्त मेरे को 3-3.5 घंटे इधर आने पड़ता। तो मैंने 2 बार गाड़ी छोड़ के फिर बाद में मैंने ट्रेन पे आना जाना चालू। तो ये क्यों हो रहा है? कि ट्रैफिक। अरे सब ये सब में अभी मेट्रो मेरे को इतना ईजी हो रहा है, अगर मुझे अभी जाना है तो मैं फटाफट अंधेरी से अगर उसके आगे कैसा भी ऑटो करके, तो ये जरूरी है ये सब। तो आप जरूरी नहीं कि भाई झाड़ काट दिया तो उसके बाद झाड़, उसको एक दूसरा एक जंगल अपन तैयार कर सकते हैं। ओके सर, एक फिल्म आई है अभी आदि पुरुष, आपने देखी? नहीं, मैंने आदि पुरुष भी देखा। सर मैंने देखा था केरला स्टोरीज के लिए आपने जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई थी। हाँ, मैंने 4 शो मैंने अरेंज किया था। मुझे पता नहीं क्या इसका स्टोरी में क्या रियलिटी है, लेकिन ये जो मैंने जब मूवी देखा, क्या जो अवेयरनेस देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं मेरे एरिया के बच्चों को इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो जो होता है वो सच में होता है। जो वो एक कौम का नाम नहीं लूँगा, मुझे कुछ उस पर गिरना नहीं, लेकिन ये अवेयरनेस हर बच्चे को जरूरी है क्योंकि कोई अच्छा दिखने से उसके अट्रैक्शन में आते हैं और वगैरह सब वो जो चल रहा है लव जिहाद वगैरह सब वैसा चल रहा है, तो उस पर रोक लगना चाहिए। क्योंकि जो स्टोरी मैंने देखा वो सच हो नहीं हो, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखा है। क्योंकि जब भी देखा है ना कुछ होता है बच्चियों पे होता है तो उसका असर यही रहता है। तो उनको सीखना चाहिए कि भाई कोई है ना मुंह पे नहीं जाना चाहिए कि बहुत अच्छा दिख रहा है या कोई ये दिख रहा है, तो वो सब चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। सर अभी हमने सोशल मीडिया में देखा, अभी लेटेस्ट आपके ऊपर सोशल मीडिया में बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए कुछ ना कुछ को लेकर। सर ये एग्जैक्टली क्या है, ये इशू क्या था सर? ये हमारे जो लोकल रहते हैं जो काम नहीं कर पाते, हाँ, और मैंने जब देखा जब हमने अच्छा काम किया तो उनसे काम नहीं होता है, तो बस वो लोग सोशल मीडिया में चालू हो जाते हैं। मुझे कभी कालिया बोलते हैं तो कभी रावण बोलते हैं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं मेरा काम करते रहता हूँ। वो लोग इतने, मुझे आपने 2023 बोला, वो लोग 2021 से एक्टिव है। एक बुराई माजा बोल के एक फेक फेसबुक अकाउंट करके वो लोग उस पर चलाते रहते हैं। मैं देखता हूँ तो गिन के 3 या 4 लाइक आते हैं, तभी समझ जाते हैं कि ये लोग का औकात क्या है, लेकिन हम उसको रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अभी क्या हो गया, वो लोग का इतना हिम्मत बढ़ गया था क्योंकि गए इसमें उन्होंने लिख दिया कि अभी कालिया का अंत होगा, घोड़ा देसी कट्टा उतर गया है गोरे में, ऐसे सब। मैं डर के मारे नहीं किया, लेकिन मुझे एक पुलिस वाले ने वो बताया कि भाई इसको आप एकदम लाइटली मत लो, आप एक प्रिकॉशनरी करके एक एफआईआर ले लो बोल के वगैरह। तो हमने उनका एफआईआर वगैरह कर दिया है, उसका इंक्वायरी भी चालू है, अब वापस बंद किया है। लेकिन 3 दिन पहले जैसे वापस मैंने एक बहुत बड़ा बुराई का पानी का समस्या सॉल्व किया, तो वापस उनको परेशानी उनको बढ़ जाती है, तो वो परेशानी अपने फेसबुक माध्यम से वो लोग अब निकालते हैं। हाँ, तो हमको पता चल जाता है कि भाई सामने वाला डर गया है। सर बोरीवली में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, एंड अभी एक बहुत लाइमलाइट पे आ चुका है। तो हम आप ये सवाल है कि इसी तरह मुंबई का क्या प्लान है सर आपका आगे का? मैंने देखा है बोरीवली पूरा बदल रहा है। जी सर। बोरीवली जैसे गोपाल शेट्टी साहब ने गार्डन्स, प्लेग्राउंड एक है, वैसे हमारे आमदार सुनील राणे सब भी बहुत सारा झोपड़पट्टी जो रास्ते पे हो हटा के उनको शिफ्टिंग वगैरह दे रहे हैं। बहुत इनलीगल सब तोड़ रहे हैं, इनलीगल एक्टिविटीज़। तो बोरीवली सच्ची में एक अलग दिशा में जा रहा है। अभी पूरे मुंबई का तो पता नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो नया नया कायदा लाया, जो गरीबों के लिए हो या बड़े लोग के लिए हो, सब मुझे एक बड़े बड़े टावर आ रहे हैं, तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैं मेरे बोरीवली में मैं खुश हूँ। हाँ, मुझे या तो कोई बड़ी पोस्ट नहीं चाहिए, मैं मेरे बोरीवली की जनता जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय है, बोरीवली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। मेरा एक आपके माध्यम से कि हॉस्पिटल का बहुत बड़ा इशू है। अभी एक शताब्दी हॉस्पिटल है जो मैं दिन में 3 बार जाते रहता हूँ लोगों के लिए, जिसके पास पैसा नहीं रहता है तो लोग शताब्दी हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन शताब्दी हॉस्पिटल का आज हालत ऐसा है कि कुछ 16 ICU है। तो अपन आज पालघर से लेके गोरेगांव तक इतना बड़ा एक ही हॉस्पिटल है, तो उसको आज 50 ICU का करना चाहिए। तो गवर्नमेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है, भी महानगर पालिका अभी नहीं है अभी शिवसेना के पास, तो अभी वो सब जो फंड है अपन
सबसे ज़्यादा हेल्थ मेडिकल उस पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जैसे भगवती आज आधा बन के पड़ा है, लेकिन उस पर भी मशीनरी नहीं है। मशीनरी फिर जो डॉक्टर्स है वगैरह सब वो सब ला के, तो क्या थोड़ा डिवाइड हो जाएगा सब। इतने बड़े कम से कम 14 वाले की बिल्डिंग बन गई है, लेकिन अभी तक मशीन उधर भी आप देखेंगे तो 2-3 ICU है, उसको एक 50-60 ICU, क्योंकि उसका 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पूरा खाली है। उधर मैन पावर, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह सब बढ़ा के ना, क्योंकि मुंबई की जनता आज त्रस्त इसलिए है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल पे आप जाओगे तो बेड का चार्ज 8,000, उसके बाद हैंड ग्लव्स का, ऑक्सीजन का, ऐसा। मैं रोज जैसे मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर लोग का बिल के पे तो मैं तो PhD कर लिया है, ऐसा हो गया है। क्योंकि एक पेशेंट जब एडमिट होता है तो अर्थो का एक डॉक्टर आएगा, वो 2,000 चार्ज लगाएगा, फिर स्किन का डॉक्टर आएगा, कोई इंजेक्शन का होगा, सब ऐसा देगा ना। तो डॉक्टर के बिल से ही एक पेशेंट उसको विजिट करने 4 डॉक्टर, तो उधर हो गया आपके 8,000 एक दिन का हो गया, और बेड का एक दिन का चार्ज 4,000 रुपया। ऐसा ये सब मुझे लूटा लाट है प्राइवेट हॉस्पिटलों का। तो मैं तो सीधा ब्लेम करता हूँ, हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूटते हैं गरीब को। और सबसे बड़ी बात तो जब शताब्दी में जब एडमिट होता है तो मेरा BMC हॉस्पिटल पे भी ब्लेम है। वो लोग वहाँ पे लिख के देते हैं कि यहाँ पे ये ऑपरेशन होता है, आप ये जाके प्राइवेट पे करो। तो वहाँ पे भी डॉक्टर जो है वो प्राइवेट से साठगांठ करते हैं, दवाई लिख के देते हैं। जो अगर एक एक्सीडेंट होता है तो अपने को प्लेट खरीदना पड़ता है, जो रहता है ना बोन का बीच में प्लेट डालना, वो प्लेट खरीदना पड़ता है। तो कितना करप्शन। ये महानगर पालिका का एक हॉस्पिटल में करप्शन होता है, शताब्दी जैसा, भगवती जैसा हॉस्पिटल में, तो फिर आप ही समझिए क्या होता है। BMC से बहुत सारे लोग जो होते हैं अगेंस्ट में होते हैं। जैसे कि आपने एक पेशेंट्स की बात की, तो बहुत सारे जो बेचारे गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनके पास एक ही रास्ता है, अगर कुछ हेल्थ की इशू आती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया कि वहाँ पे पेशेंट्स को सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, लाइक उन्हें एक पॉजिटिवली नहीं लिया जाता, जिसमें बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। यस। तो सर इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गोराई गांव में एक प्रेमचंद गुप्ता नाम का आदमी जो वॉचमैनी करता है, तो बाइक से ड्यूटी करके आ रहा था, तो गाड़ी वाले ने कट मारा, गिर गया, तो उसका ये जो वाटी रहता है वो टूट गया। तो उसको मैंने एडमिट कराया, तो एडमिट करा के उसको ऑपरेशन करने के लिए उनको बोला कि भाई हमारे पास वेटिंग पे 17 पेशेंट है। तो मैंने पूछा गया कि भाई 17 पेशेंट कब तक लोगे? तो उसको बोला कि कम से कम 10 दिन के बाद ऑपरेशन होगा। एक आदमी का इमरजेंसी ऑपरेशन करना है और आप 10 दिन लगाओगे उसको, और उसको क्या हो गया, तो दर्द इतना बढ़ गया, तो 2 दिन में सूजन आ गया स्किन पे या है। तो उसके घर वाले इतने रोने लगे, तो उसको उठा के हमने प्राइवेट पे लेके गया, और प्राइवेट पे 80,000 का बिल। अभी ये काम आप महानगर पालिका का ही है। हाँ, तो आप उसको इतना तुम लोग पेंडिंग क्यों रखते 17-18 ऑपरेशन? कि अपने पास मैन पावर नहीं, अपने पास पैसा नहीं। करोड़ों रुपए का बजट है महानगर पालिका के पास। हाँ, ये जो मैं एक कोई पार्टी पे ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन वो पार्टी ने कुछ नहीं किया, कुछ बोला तो कुछ नहीं। 25 साल बीजेपी में जो राज किया, लेकिन उन्होंने ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह सब रहता है, खाली करप्शन, कॉन्ट्रैक्ट का पैसा, कमीशन, इस पे ही चल रहा है सर। इसमें लेकिन ऐसा नहीं है कि जो करप्शन इतना बढ़ चुका है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को, जो आम जनता है, जो एक एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक पॉलिटिशियन से रख सकती है, उन्हें लेकिन इतनी इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, गरीबी बढ़ चुकी है बहुत, इन्फ्लेशन का बहुत अब बढ़ चुका है। सो एट दी एंड उनका जो आखिरी रास्ता वो एक पॉलिटिशियन होता है। लेकिन अब करप्शन की जो रेंज है बहुत बढ़ चुकी है। सर क्या लगता है करप्शन फ्यूचर में कितना डिस्ट्रॉय करेगी? देखिए, मैं करप्शन, जो भी करप्शन करते हैं, तो मैं उनको एक बोलना चाहता हूँ, इधर ही भुगतना है कर्म। जी सर। हाँ, जो कर्म है ना वही बताएगा, पॉलिटिशियन हो या कोई डॉक्टर हो, मैं हर एक को बोलता हूँ इधर ही भुगतना है। क्योंकि अभी आप देखते हो क्या सारे इतने पैसा कमाते हैं, आके ईडी वाले रेड करते हैं वगैरह। अभी आज टीवी में देख रहा था, क्या कोरोना काल में जो करोड़ों रुपए का टेंडर है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर कमाए वगैरह, कुछ नहीं होगा। अभी इधर ही सबको भुगतना है। तो मेरा तो बोलना है, क्या डॉक्टर है उनको भी बताना है, क्योंकि क्या वो उधर भी करप्शन हो रहा है, उधर भी कुछ भी रहेगा तो दवाई प्राइवेट से लिख के देते, तो उसको मेडिकल से कमीशन मिलते हैं। तो करप्शन नीचे से ऊपर तक है, अभी मुक्त करना चाहते, लेकिन क्या होगा भगवान जाने, राम भरोसे। सर जैसे फिल्मों में बताया गया, करप्शन का अंत के लिए बहुत सारी मूवीज बनती है, ये रियल में कैसा होगा सर ऐसा?
100%। बहुत सारे तो अभी अभी जब मोदी जी आए तब तो इतने करप्शन कम हुए। पहले तो करप्शन तो तहसीलदार पे अगर अपना खुद का प्रॉपर्टी हो तो नाम चढ़ाना है तो पैसे देना पड़ता था। अभी वो सब एक ऑनलाइन होने के कारण मुझे लगता है बहुत सारे करप्शन कंट्रोल पे आ गया है। और अभी अभी का जो गवर्नमेंट शिंदे और फडणवीस जी का जो वो है उस पर भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह सब सॉल्व होने का चांसेस है। सर मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग काफ़ी एक्टिव है फिटनेस को लेकर। हाँ सर आप भी फिटनेस को लेकर बहुत ही अभी फिटनेस फ्रीक हो, आई थिंक सो। 100%। अभी मैं उनको देखा तो नहीं उतना, लेकिन मैं अपने आप पे अभी मेरा भी मैं फिटनेस पे ध्यान दूंगा। योगा डे पर सर आपने एक मैंने देखा मुझे आपका चीफ गेस्ट बनाया था, लेकिन मुझे खुद को हंसने आया क्योंकि मैं वो जो कर रहे थे मेरे से अच्छा इतना योगा जो मैं पूरा बैंड नहीं हो पा रहा था और वो पूरे बैंड हो गए थे। तो मुझे इतना याद है कि पिछले 9 साल से एक दिन मैं योगा करता हूँ योगा डे के दिन, लेकिन अभी उसको कंटिन्यूटी करना चाहता हूँ, मेरे हेल्थ पे ध्यान देना चाहता हूँ। सर हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक ही मैसेज देने जाता हूँ। बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह सब जगह सबसे आज के मुंबई में सबसे बड़ी ज़रूरत है हॉस्पिटल दवाई वगैरह। चलो जो दवाई जो है जेनरिक मेडिकल वगैरह सब इतना हेल्प हो रहा है हम लोग को तो उसमें हो रहा है, लेकिन ये जो प्राइवेट जैसे कि एक्सीडेंट होता है या कुछ हो जाता है तो ऑपरेशन रहता है। बहुत सारे ऐसे जो योजना है जैसे कि हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत योजना हो या तो महात्मा फुले योजना हो, ऐसा जनधन वगैरह सब में ना थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलता है, लेकिन इससे उतना नहीं होगा। मैं बोलता और आगे जाके इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ नया कार्ड बनाना चाहिए जो वो अभी आयुष्मान भारत का एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हमारे एक गाउटन का पॉपुलेशन है 15,000 लेकिन उधर 500 है तो और कुछ बाकी सब जन ऑपरेशन के लिए वगैरह तरस जाते तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महानगर पालिका अपना एक स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। सबसे मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा इशू आज मेडिकल का है जो ऑपरेशन हो। मैंने आपको जैसे बताया कि महानगर पालिका में ये तो अभी एक हफ्ते का 15 ऑपरेशन है तो ऐसा 15 कर दिएगा तो 300 ऑपरेशन महीने का 300 पेंडिंग रहते तो उसको डॉक्टरों का संख्या बढ़ा के वो ऑपरेशन जो फास्ट होना चाहिए। मशीनरी अभी वो बेचारे का उसका पैर टूटा है वो 2 बजे एडमिट हुआ है रात को और उसका जो सिटी स्कैन रहता है और जो बोले MRI रहता है वो दूसरा दिन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप हेल्थ का प्रिकॉशन लेके क्योंकि उसके बाद में सूजन बढ़ गया पस हो जाता है तो ये सब और दिक्कतें बढ़ जाती है तो फिर वो लोग देखते हैं वेट करते हैं फिर बाद में नहीं तो कुछ ना कुछ कर्जा लेके फिर प्राइवेट में ही करना पड़ता है। तो ये ऐसे नौबत महानगर पालिका का हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए ऐसा है। तो मैं तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल के थ्रू माध्यम को जैसा उन्होंने बहुत सारा एम्स खोला है तो वैसे मुंबई में 4-5 एम्स खोलना चाहिए जो बड़े लेवल पे हो जो 500 बेड 1000 बेड हो ऐसा बहुत सारा जो BMC के लेवल पे काम करे एक चाहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो यूथ आपने तो अनएम्प्लॉयमेंट का बात किया तो एम्प्लॉयमेंट का तो होते रहे लेकिन ये जो यूथ गलत दिशा पे जा रहा है जो ड्रग्स हो फिर वो छोटा सा बटन हो या गांजा हो अभी ये ट्रेंड हो गया गांजा पीने का। अभी आप देखोगे तो रात को ये गार्डन वो गार्डन में वापस मुझे तो लगता है कि मेरे को वापस उनको ये करना पड़ेगा क्या है बोल के आप मेरे मोबाइल पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं पकड़ता हूँ उनका फोटो निकालता हूँ और उनके फैमिली को भेजता हूँ कि भाई ये देखो आपका ऐसा है बोल के। लेकिन आज के बच्चे जब नशा करने के बाद में हमने हमारा तो क्या उसका फैमिली का भी नहीं सुनते फैमिली से भी झगड़ा करते तो ये नशा बेचने वालों को अपने कंट्रोल लाना चाहिए जो उसको बेचता है उसको इतने कड़े सजा होना चाहिए क्योंकि मार्केट में नहीं मिलना चाहिए है ना। सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया एज पर यू? आपको क्या लगता है हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या है सर? बहुत ब्राइट है क्योंकि कल जो टीवी में देखा आज अपन जो एक टाइम में अमेरिका बोला तो महाशक्ति हाँ और वो इंडिया को इतना अच्छा ये कर रहा है तो मैं तो बोलता हूँ इंडिया का फ्यूचर इतना ब्राइट है क्योंकि जो डेवलपमेंट हुआ है वंदे भारत जो मैं शिरडी में जाता था रात को बस पकड़ता था तो दूसरे दिन सुबह पहुँचता था अभी 5 घंटे में शिरडी वगैरह ऐसा कुछ समृद्धि महामार्ग इतने सारे प्रोजेक्ट है। अभी मैंने अरुणाचल के बारे में सुना था क्या उसको 2 दिन जाते थे अभी सुना क्या भाई 1 दिन में उधर इतना बड़ा ब्रिज का काम है। मुझे डेवलपमेंट इतना प्रगतिशील हो गया है मोदी जी के राज में। मैं तो बोलता हूँ इंडिया का फ्यूचर एकदम ब्राइट है और मुझे गर्व है कि मैं इंडिया में पैदा हूँ।
शिवा शेट्टी सर, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर 5th पॉडकास्ट। थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। आपने आपका कीमती टाइम दिया सर हमारे लिए। एक्सपेक्ट नहीं था हमें, लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर अच्छा लोगों को टाइम देना जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे श्री शिवा शेट्टी जी सर। जी हाँ, द वेल नोन सोशल वर्कर। सो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को, द चैट कार्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड जितना हो उतना शेयर कीजिए।